जय हिंद दोस्तों। बिहार राज्य जाति आधारित गणना करने वाला देश का पहला राज्य बना है, इसलिए टॉपिक काफी ट्रेंडिंग हो जाता है। जाति आधारित गणना यानी कि कास्ट बेस्ड सर्वे जो कि बिहार ने किया है, इस टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल डिटेल में सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। ये वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो बिहार बना है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो बिहार जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। और ये आंकड़े जारी किए हैं बिहार सरकार के डेवलपमेंट कमिश्नर विवेक सिंह ने। 2 अक्टूबर को ये आंकड़े जारी किए गए हैं। ठीक है, इस गणना के लिए बिहार विधानसभा ने सर्वसम्मति से 2019 में ही प्रस्ताव पारित कर लिया था। बिहार सरकार ने ये आंकड़े 2 चरणों में इकट्ठे किए, ठीक है, और जारी किए हैं। ठीक है, सर्वेक्षण करवाया 2 चरणों में और आंकड़े इकट्ठे किए। वो 2 चरण कौन कौन से हैं? तो देखिए दोस्तों, एक तो है जातियों की आबादी का सामाजिक और आर्थिक स्थिति का आंकड़ा। और हालांकि ये जो आंकड़ा है इसको अभी जारी नहीं किया गया है, ये आंकड़ा जो है ये बाद में जारी किया जाएगा। जातीय, धार्मिक और वर्ग की आबादी का जो आंकड़ा इकट्ठा किया था बिहार सरकार ने, इसको जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो इसी से जुड़ा नंबर सेकंड क्वेश्चन है, बिहार जाति आधारित गणना के अनुसार राज्य की कुल आबादी कितनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राज्य की आबादी है 13.07 करोड़, यानी कि 13,07,25,310 जो है ये बिहार की आबादी है। अब आप कहेंगे कि सर 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें क्या थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की आबादी थी 10.40 करोड़। ठीक है, और 2023 में जो जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी हुए हैं इसमें बढ़कर कितनी हो गई है आबादी? तो 13.07 करोड़ हो गई है। ओके, नंबर थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे, बिहार जाति आधारित गणना के अनुसार हिंदू धर्म की आबादी राज्य में कितने प्रतिशत है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 81.99%। और हम बात करें संख्या की कि बिहार में हिंदू धर्म मानने वालों की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 10.71 करोड़ है। ओके, इसी क्रम में आपसे पूछा गया है कि राज्य की आबादी का कितने प्रतिशत इस्लाम धर्म की आबादी है? तो इस्लाम धर्म की आबादी की बात करेंगे, ये है 17.7%। ठीक है, और हम संख्या की बात करें कि बिहार में इस्लाम धर्म मानने वालों की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 2.31 करोड़ है। कितनी? 2.31 करोड़। अब दोस्तों, बिहार जाति आधारित गणना के अनुसार किस धर्म की आबादी कितनी है, इसको हम चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं। सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो आबादी है वो है हिंदू धर्म मानने वालों की। ठीक है, और कितनी है? तो 81.99%। और ये जनसंख्या या फिर आबादी कितनी हो जाती है? तो 10.71 करोड़ हो जाती है। वहीं हम इस्लाम की बात करें तो 17.7% आबादी है और ये कितनी हो जाती है? 2.31 करोड़। ईसाइयों की है 0.057 करोड़ और ये हो जाती है 75,238। ओके, सिख की बात करें तो 0.011% और ये हो जाती है 14,753। बौद्धों की बात करें तो 0.085%, ये कितनी हो जाती है? तो 1,11,201 हो जाती है। वहीं हम बात करें दोस्तों जैनों की तो ये हैं 0.0096%, ये संख्या हो जाती है 12,523। अन्य धर्म की बात करें तो 0.1274% और ये हो जाती है 1,66,566। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कोई धर्म नहीं मानते, इनका प्रतिशत है 0.0016%। और ये संख्या कितनी हो जाती है? तो 2,146 ऐसे लोग हैं जो कोई धर्म नहीं मानते। हम नेक्स्ट वन में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा अपडेट है। यदि आप इसी प्रकार से डिटेल में करंट अफेयर्स के हर ट्रेंडिंग टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक में वो सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बिल्कुल डिटेल एमसीक्यू, जिस प्रकार से हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे।
स्टैटिक जीके आपको पढ़ना है तो स्टैटिक जीके के लिए हमारी रामायण ई बुक लॉन्च हो गई है, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे स्टैटिक जीके के। और इसी क्रम में हमारी टॉपिक वाइज सामान्य विज्ञान की ई बुक भी लॉन्च हो गई है, तो इसको भी आप परचेस कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। बिहार जाति आधारित गणना के अनुसार राज्य में अति पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी की कितना प्रतिशत आबादी है। ईबीसी मतलब होता है एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। तो इसकी आबादी जो है यह 36.01%। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यदि हम संख्या की बात करें कि ये आबादी है कितनी, तो 4.70 करोड़ है। कितनी है? 4.70 करोड़ है ईबीसी की आबादी। हम बात करते हैं इसी क्रम में कि पिछड़ा वर्ग यानी कि वीसी, इसको बोलते हैं बैकवर्ड क्लासेस, इसकी आबादी कितनी है? तो 27.12% है, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और हम आबादी की बात करें तो आबादी है 3.54 करोड़। कितनी? 3.54 करोड़ यानी कि लगभग 3.5 करोड़। ओके। और इसी क्रम में हम बात करें अनुसूचित जाति यानी कि एससी की आबादी कितनी है, तो ये 19.65% है, ठीक है। वहीं हम आबादी की बात करें, जनसंख्या की बात करें तो ये कितनी हो जाती है? 2.56 करोड़ हो जाती है। कितनी? 2.56 करोड़। और यहाँ पे हम बात करें यदि अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की आबादी कितनी है, तो एसटी की आबादी हो जाती है 1.68%। वहीं हम संख्या में बात करें तो 21,99,000 एसटी की आबादी है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार जाति आधारित गणना के अनुसार राज्य की कुल आबादी का कितने प्रतिशत अनारक्षित है, और इस अनारक्षित में ईडब्ल्यूएस भी शामिल है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 15.52%, ठीक है। और ये आबादी कितनी हो जाती है? तो 2.02 करोड़ हो जाती है। कितनी? 2.02 करोड़। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार जाति आधारित गणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक आबादी किस वर्ग की है, किस कैटेगरी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? तो मैंने आपको बता ही दिया है कि अति पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी की जो आबादी है ये सबसे ज़्यादा है। आइए हम चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं कि किस वर्ग की आबादी कितनी है। तो सबसे ज़्यादा अति पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी की है, लगभग 36%। वहीं हम आबादी की बात करें कितनी हो जाती है, तो 4.70 करोड़ हो जाती है। पिछड़ा वर्ग, इसको बीसी बोलते हैं, इसकी लगभग 27% है और ये हो जाती है 3.54 करोड़। और वहीं अनुसूचित जाति यानी कि एससी की बात करें तो 19% लगभग, और ये हो जाती है 2.56 करोड़। और एसटी की बात करें तो ये 1.68% है और ये संख्या हो जाती है 21.99 लाख। और अनारक्षित की बात करें, इसमें ईडब्ल्यूएस भी शामिल है, तो ये हो जाती है 15.52%, ठीक है। और हम बात करें संख्या की तो 2.02 करोड़ ये संख्या हो जाती है, ठीक है। तो ये आंकड़े आपको ज़रूर याद रखना है, ये बेहद ही महत्वपूर्ण आंकड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार जाति आधारित गणना के अनुसार राज्य में किस जाति की संख्या सबसे ज़्यादा है? यदि हम जाति की बात करें, ठीक है, यानी कि कास्ट की, तो सबसे ज़्यादा संख्या किस जाति की है? यादव जाति की। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों ज़्यादा क्वेश्चन बनाने से मतलब नहीं है, मैं चार्ट के थ्रू आपको सारे आंकड़े एक ही जगह पर बता दे रहा हूँ। यादव जाति जो है इसकी सबसे ज़्यादा संख्या है, ठीक है। कुल आबादी का 14% जो आबादी है लगभग ये यादव जाति की है, ठीक है। और ये संख्या हो जाती है 1.86 करोड़, ठीक है। फिर रविदास लगभग 5%, इनकी संख्या हो जाती है लगभग 68 लाख। फिर जो कुशवाहा हैं ये हैं लगभग 4%, इनकी संख्या हो जाती है लगभग 55 लाख। ब्राह्मण जो हैं ये 3.65% हैं, लगभग ये 47-48 लाख हो जाते हैं। फिर राजपूत आते हैं, ये 3.45% हैं, ये लगभग 45 लाख हो जाते हैं। फिर आ जाते हैं मुसहर, ये इनकी जो प्रतिशत है 3.08%, ठीक है, ये लगभग 40 लाख हो जाते हैं। फिर आते हैं कुर्मी, ये हैं 2.87%, ठीक है, इनकी संख्या लगभग 37 लाख हो जाती है। तो ये लगभग वो जातियां हैं जिनकी आबादी बहुत ही ज़्यादा है बिहार राज्य के अंदर। सबसे ज़्यादा किस जाति की आबादी है? तो यादव जाति की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में बिहार राज्य में अति पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी को शिक्षा और नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण मिल रहा है?
तो आरक्षण की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये कास्ट बेस्ड सर्वे करवाना ये आरक्षण की ही बात है, ठीक है। क्योंकि बहुत लंबे समय से खासकर ओबीसी, क्योंकि ओबीसी की संख्या जो है ये लगभग 60% देखने के लिए मिलती है, तो खासकर ओबीसी के द्वारा ये मुद्दा, ये बातें उछाली जा रही हैं और ये आवाज़ हमेशा उठती रही है ओबीसी की तरफ से कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ठीक है। तो राजनीति स्टंट हम कहें या फिर जो भी कहें, लेकिन इसको नकारा नहीं जा सकता है कि ओबीसी आवाज़ें उठा रही हैं और जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो इसको टारगेट जरूर करेंगी, ठीक है। तो अभी हम केवल ईबीसी की बात करें तो ईबीसी को बिहार राज्य में शिक्षा और नौकरियों में कितना आरक्षण मिल रहा है, 18%। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हम बात करें कि ईबीसी के लिए 18% मिल रहा है और जो पिछड़ा वर्ग है बीसी, इसको मिल रहा है 12%। और दोस्तों यदि हम मिला दें पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि बीसी और ईबीसी को मिला दें तो ये आरक्षण कितना हो जाता है, 30% हो जाता है, जो कि कहाँ पर मिल रहा है, बिहार राज्य में। यदि हम केंद्र की बात करें तो केंद्र में कितना मिल रहा है, 27% मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, हम संख्या की बात करें तो जो आबादी है उसको हम इस टाइप से समझ सकते हैं, सबसे ज़्यादा किसकी है, ईबीसी की है, ठीक है, यानी कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस। फिर हो जाती है बीसी यानी कि बैकवर्ड क्लासेस की आबादी। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं तो शेड्यूल कास्ट है। इसके बाद हम कर लेते हैं अनरिजर्व, इसमें ईडब्ल्यूएस भी शामिल है। फिर है शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। तो इस पाई चार्ट के माध्यम से हमने समझा कि किस कैटेगरी की आबादी कितनी है, ओके। अब हम बात कर लेते हैं बिहार जाति आधारित गणना के अनुसार राज्य में हिंदू अगड़ी जातियां जैसे कि ब्राह्मण हैं, भूमिहार हैं, राजपूत हैं और कायस्थ हैं, इनका कितने प्रतिशत है। तो इनका प्रतिशत है 11.6%, ओके। और हम बात करें कि पिछड़ी जातियां जो हैं जिसको हम बोलते हैं ओबीसी, ठीक है। दोस्तों जो केंद्र में ओबीसी है, ठीक है, बिहार राज्य में उसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक तो ईबीसी और एक क्या है, बीसी है। और इन दोनों को यदि मिला दें तो केंद्र में इसको क्या कहा जाता है, इसको ओबीसी कहा जाता है। और बिहार राज्य में यदि हम इन दोनों को मिला दें और बात करें कि टोटल कितनी संख्या है तो 63.1% है इन दोनों का, ठीक है। इसको आप जरूर याद रखना, ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मंडल आयोग ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी 1980 में और इस रिपोर्ट के अनुसार देश में ओबीसी की आबादी का कितने प्रतिशत हिस्सा रखा गया था। तो हम बात करें कि 1980 में मंडल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ओबीसी की आबादी का जो हिस्सा है ये देश में 52% था। कितना, 52%। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, एक और बात बताओ कि इससे पहले कभी देश में जातीय आधारित गणना हुई है। बिल्कुल सही है, देश में जातीय आधारित गणना जो है ये ब्रिटिश काल में देखने के लिए मिली थी, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि देश में पहली बार जातीय गणना कब हुई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हुई थी 1931 में और ब्रिटिश भारत में ये पहली जातीय गणना हुई थी, ठीक है। इसके बाद फिर जनगणना में जातिगत आबादी का आंकड़ा नहीं जुटाया गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो बिहार में कास्ट बेस्ड सर्वे हुआ है, जाति आधारित गणना हुई है, उससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे सभी क्वेश्चन को हमने बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया है। आई होप आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, आपके बहादुर सर की मेहनत ज़रूर अच्छी लगती होगी। और यदि आप इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के हर ट्रेंडिंग टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है। सेम कंटेंट जिस प्रकार से हम वीडियो में पढ़ते हैं, वीडियो में देखने के लिए मिलता है, सेम कंटेंट आपको हमारी ई बुक के अंदर भी मिल जाएगा। और स्टैटिक जीके की रामायण ई बुक तो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो इस ई बुक को भी आप परचेस कर सकते हैं। 3 ई बुक हैं, तीनों ई बुक का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो फटाफट से इन सभी ई बुक को परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।